नापसंद क्या क्या है। तो मालिक ने जितनी बड़ी तहरीक बनाई, सूची बनाई, बनती चली गई। इंसान ने कहा मालिक एक बात पक्की कर, सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है। मैं आपसे पूछो और क्या क्या उत्तर देंगे आप सब जानते हैं, परंतु कुरान पाक, सुन्नत और हदीस जो उत्तर देता है वह एक ही उत्तर देता है कि खुदा ने कहा मुझे तलाक सबसे ज़्यादा नापसंद है। जिनमें इस सच को बोलने की हिम्मत है, अपने घर में, बरादरी में, गली में, मोहल्ले में, मदरसे में, महफिल में, कि इस खुदाई सच को जानकर बोलने की ताकत है, एक बार हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे। मादरे वतन हिंदुस्तान। तो इसलिए इसको ध्यान रखना। मैं महफिलों के अंदर लोगों को भटकते हुए देखता रहता हूँ, फिर मुझे दुआ करनी पड़ती है, मालिक ये जो भटक गए हैं इनको सद्बुद्धि दे, नहीं तो घोर जन्नुम चले जाएंगे। कम से कम हम तो अपना फर्ज ठीक निभा लें, बाकी किरदार और कर्म अपना अपना। और इसलिए ये व्यवस्था कर दी थी कि इस जन्नत को कभी कोई बलात्कार ना कर सके, इस जन्नत के साथ कोई अपमान ना कर सके, बदतमीजी नहीं कर सके। इसकी व्यवस्था इस्लाम में मालिक ने की है। इंसान को शैतान बनने से रोकने की व्यवस्था की है। फिर भी इंसान की फितरत है शैतान बनना, और कई लोगों की फितरत है शैतान की इज्जत करना। अब उनका कर्म किरदार उनको जन्नम की तरफ ले जा रहा है, तो भी हम तो दुआ करेंगे कि वह संभल जाए और सही रास्ते पर आ जाए। इसलिए नारी के सम्मान का बहुत बड़ा आंदोलन, तहरीक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। और इसलिए 3 तलाक विरुद्ध सारा जागरण मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया। अनेक साहसी और हिम्मती बेटियों ने, बहनों ने आगे बढ़कर इस गैर इस्लामिक, गैर खुदाई, शैतानी कर्म के खिलाफ कोर्ट में दस्तक दी। कानून ने फैसला दिया, सरकार ने कानून बनाया। 8.5 करोड़ के लगभग मुस्लिम बेटियां, बहनें, बीबियां यानी माताएं हैं। इनको पर जुल्म ना हो और 9 करोड़ मर्द जालिम बनकर ना खड़े हो जाएं। इस जंग को और इस्लाम की खूबसूरती और खुशबू को बनाए रखने का एक बेहतरीन काम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने किया है। ये इंसानियत की वो तहरीक लिखी है जो खुदा को सबसे ज़्यादा पसंद है। इसी प्रकार से जब ये बात आई कि ये तो पहचान आ गई, तो और पहचान कौन सी है, तो मालिक ने कहा
अल्लाह के रूप में, खुदा के रूप में, गॉड के रूप में, ईश्वर परमेश्वर के रूप में, वाहे गुरु के रूप में, रब के रूप में, ऊपर वाले के रूप में। तेरी पहचान तेरे मजहब से नहीं है, जात से नहीं है, पार्टी से नहीं है, जुबान से नहीं है, तेरी पहचान तेरे वतन से है। इसलिए जब अरब का, ईरान का, इराक का, तुर्किस्तान का, फिलिस्तीन का, मंगोलिया का आदमी कहीं जाता है, कोई नहीं कहता ये शिया या मुसलमान है, शिया या सुन्नी है, ये अहले हदीस या अहले सुन्नत है, ये मस्जिद वाला है कि मजार वाला है। यही कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये सऊदी है, ये ईरानी है, ये इराकी है, ये मंगोलियन है। जब यूनान का, रोम का, मिस्र का, इटली का, फ्रांस का, कनाडा का, अमेरिका, ब्रिटेन का आदमी कहीं जाता है, कोई ये नहीं कहता ये ईसाई है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेसिबिटेरियन, बाप्टिस्ट है। यही कहता है ये अमेरिकन है, ये इटालियन है, ये फ्रेंच है, ये यूनानी है, ये ब्रिटिश। ऐसे ही रूस, चीन, जर्मनी, जापान का भी है। ऐसे ही अपने प्यारे हिंदुस्तान का है। जब हम जाते हैं, आज भी जब हज की तरफ मुसलमान बढ़ता है, उसको खाने की थाली परोसी जाती है हवाई जहाज में, उस थाली का नाम आज भी हिंदी थाली और हिंदू थाली है और हिंदवी थाली है। अब अंग्रेजी का रिवाज बढ़ गया, इसलिए इंडियन थाली बोल दिया जाता है। ये आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये 1450 साल से चला आ रहा है। जब से हज प्रारंभ हुआ है तब से चला आ रहा है। उस भोजन की थाली का नाम ही ये है। और इसलिए हम जब जाते हैं तो अपने वतन का नाम आर्यव्रत था, इसलिए आर्य कहते हैं। भारत है इसलिए भारतीय कहते हैं, भारतवासी कहते हैं। इंडिया है, इंडियन कहते हैं। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी कहते हैं। और इतना ही नहीं है, हिंद है तो हिंदी हिंदू कहते हैं। हमारा ही मुल्क है जिसके सबसे ज़्यादा दुनिया में नाम है। और इसलिए ये मुल्क कैसा है, दुनिया में आज तक नहीं गाना बना सारे जहाँ से अच्छा। अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, जापान, अरब, तुर्किस्तान, ईरान, यूनान, रोम, गाना तो एक ही बना, चाहे गाने वाला बिगड़ भी गया होगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदी है, हम वतन है हमारा हिंदुस्तान हमारा। आज भी उनमें ताकत नहीं है कि ये बदल दे और कहें कि नहीं सारे जहाँ से अब अमेरिका अच्छा है। तो इसलिए ये है, इसी के लिए रसूल ने जब मक्का शरीफ से हिजरत की, वहाँ के हालात में 39 दिन की यात्रा से मक्का मदीना पहुँचे। वहाँ जो भी वार्ताएं हुई उसमें से सुलह हुई। फिर वो वापस चले मक्का शरीफ की तरफ, तो उन्होंने पहला मैसेज दिया था अपने फॉलोवर्स को, ऐ मेरे मानने वालों, जंग, दंगा, गुस्सा, हिंसा ये रास्ता नहीं है, यह तो शैतान का रास्ता है जिसमें से बिगाड़ पैदा होता है। और इसलिए वार्ता कर, सुलह कर तो समाधान निकलेगा। इसलिए ज़िंदगी में तरक्की के लिए यही कामयाब रास्ता है। उसी में से उन्होंने बढ़ते हुए कहा था, जिसको मैं जब आया था उस समय कोट किया जा रहा था, जब जब मैं तन्हा और तन्हाई में होता हूँ तो पूरब की तरफ देखता हूँ, वहाँ हिंद नाम की सरजमी है और वहाँ से मुझे सुकून की ठंडी हवाएं आती है। अब आजकल यहाँ छोटे मोटे कोई भी नेता मिलते हैं जिनको लगता है दम घुट रहा है। अभी मैं यहाँ आने से पहले टीवी देख रहा था तो उसमें कोई एक और नेता खड़ा हुआ कहीं का, उन्हें कहा जरा मुसीबत हो रही है। कभी हमें हमारे हामिद अंसारी भी बोले थे,
मैं कहा करता हूँ भाई, जिन जिनका दम घुटता हो वो तो उनके अपने कर्मों का और किरदार का फल है, वो हिंदुस्तानी हकीकत नहीं है। तो फिर हम सब मिलकर एक फैसला कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों का दम नहीं घुटना चाहिए साहब। बुढ़ापे के अंदर उनकी ज़िंदगी अच्छे से बीतनी चाहिए, जहाँ उनकी सांस चल सकती है और मुस्कुरा सकते हैं दुनिया में, वो जाकर वहाँ रहें, हम वहाँ इज्जत देंगे उनको। पर इस वतन पे रहना, इस वतन के बेईमान बनने से वो जन्नुम में जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो जन्नुम का रास्ता लें। जो वतन में रहे, वतन का खाए और उसका हलाल ना होकर हराम बने, तो मालिक उसको कितनी यातनाएं और सजाएं दिलवाएगा मालूम नहीं। और कहा क्यों था? तो रसूल कहते हैं, हमसे पहले 1,24,000 नबी पैगंबर आए, अलग अलग वक्त में आए, अलग अलग सरजमी पर आए, अलग अलग पूजा पत्तियाँ थी, ग्रंथ थे, उम्मतें, फॉलोवर्स थे। और सबसे ज़्यादा किसी सरजमी पर मालिक ने, खुदा ने, ईश्वर ने सबसे ज़्यादा नबी पैगंबर भेजे। वो सरजमी दुनिया में हिंद थी, हिंद है और हिंद ही रहेगी। यहाँ तो जनकन में मालिक को माना जाता है। सब मजहबों के अगर पूजा स्थल ढूंढोगे और वैरायटी ढूंढोगे तो शायद इंसान कम हो जाएंगे, नबी पैगंबर ज़्यादा हो जाएंगे। और किसी भी मजहब का देवी देवता होगा, किसी भी मजहब का नबी पैगंबर होगा, कोई भी और देवदूत होगा, वो वेलफेयर ही करेगा। मैंने तो आज तक नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा, किसी भी पूजा स्थल पर मैं गया, जितने प्रमुख मजहब हैं उनके और उप मजहबों के पर गया, वहाँ मुझे किसी ने नहीं कहा तू काफिर है, निकल जा, तेरा बेड़ा गर्क हो। मुझे मजार ने भी नहीं कहा, मस्जिद ने भी नहीं कहा, मुझे गुरुद्वारे ने भी नहीं कहा, जैन स्थानक ने भी नहीं कहा, मुझे शिव मंदिर और विष्णु मंदिर ने भी नहीं कहा। दिया तो आशीर्वाद दिया। मैं निकम्मा हूँ तो मैं खराब हो गया, मेरे अंदर ठीक इंसानियत थी तो जिंदगी रोशन हो गई। आप में से कोई ऐसा है अपने मजहब के अतिरिक्त किसी दूसरे पूजा स्थल पर गया और वहाँ से नबी पैगंबर ने, देवी देवता ने ऐलान किया ये साला काफिर आया है, निकाल दो धक्के मार कर? ऐसा किसी को आज तक कोई अनुभव आया तो हाथ खड़ा कर दो, और नहीं आया है तो हाथ हिला दो एक बार। तो ये हकीकत है। और इसलिए मालिक ने कहा तेरी पहचान तेरे वतन से है, इसलिए मैंने तू वतन की मोहब्बत का दीवाना रहे, वतन का हमेशा बनकर रहे, इसलिए मैंने जन्नत वतन की मोहब्बत में डाल दी है। तो हमारा वतन युगों से हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। अब जिनको इस वतन से मोहब्बत की बजाय बू आती है, तो अब उनका ऑपरेशन कराने से हल हो जाएगा तो मुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर बता सकते हैं। और इस प्रकार से इसलिए इस हिंदुस्तान को दुनिया का सरताज कहा गया, विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि मालिक की सबसे ज़्यादा मेहरबानी किसी एक वतन पर बरसी है, तो वह वतन हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। इसलिए हर एक का अपना अपना वतन है। इसलिए हम ना विदेशी हैं ना विदेश के हैं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, थे और रहेंगे। हमारे
पूर्वज थे, वो बाप था, दादा था, परदादा था, चढ़दादा था, लक्कड़ दादा था, सड़ दादा था। और 5,000 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है कि 50,000 साल पुराना है जो आज है, और जो आगे 500 50,000 रहेंगे, हम सब हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। ये हकीकत खुदा की है। कुछ के मन में शैतान जागा, मुल्क का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे वाले मुल्क में फिर कुछ जागा तो फिर उस मुल्क का बंटवारा हुआ। इसलिए लाहौर कराची का आदमी 47 से पहले हिंदुस्तानी था, फिर पाकिस्तानी हो गया। ढाका का आदमी 47 से पहले हिंदुस्तानी था, फिर पाकिस्तानी हुआ। 71 में बदलकर फिर बांग्लादेशी हो गया। हम तो कहते हैं कि अगर उनमें भी थोड़ी सी हिंदुस्तानियत आ जाए तो सीमा पर जंग नहीं होगी और मोहल्ले गली के अंदर मजहब की कट्टरता के दंगे नहीं होंगे। इंसानियत की जागरण होगा और इंसान की हिफाजत होगी। और जितना बर्बादी में धन खर्च होता है और समय खर्च होता है वो सारा बचेगा, और इसलिए तालीम और तरक्की तेज गति से बढ़ेगी। आज इन सब बातों के बीच में से अपने सामने चुनौतियां हैं। इसलिए जो जो गलत रास्ते हैं, जब वतन की अहमियत है तो फिर उस समय में दो छोटी सी बात ध्यान में रखो। जब भारत का संविधान बना, संविधान सभा में जितने मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने 370 के विरुद्ध बाइकआउट कर दिया था। दे हैव नॉट साइंड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बाइकआउट कर दिया था। ही हैज नॉट साइंड। मेजॉरिटी ने कहा था कि ये धारा मुल्क में फिर बर्बादी लाएगी, इसलिए पंडित जी इसको मत इंसर्ट करिए। जब संविधान सभा अड़ गई तो इसलिए परमानेंट क्लॉज ना बनाकर पंडित जी ने अपीजमेंट के अंतर्गत विदेशी षड्यंत्र का शिकार होकर और इस धारा को टेम्परेरी चिपका दिया, और एक देश की बजाय दो देश कर दिए, एक झंडे की बजाय दो झंडे कर दिए, एक संविधान की बजाय दो संविधान कर दीजिए, एक नागरिकता की दो नागरिकताएं कर दी। ये हमारी हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान के साथ बेईमानी थी। ये मादरे वतन की मोहब्बत के साथ बेईमानी थी, और हमने इतने साल उस बेईमानी के खिलाफ जंग लड़ी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 8,27,000 हस्ताक्षर करके प्रेसिडेंट जो उस समय महामहिम प्रणब मुखर्जी थे उनको दिए, और उनको जब ये हकीकत बताई तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऑल द मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाइकॉटेड अगेंस्ट दिस कलम। तो उन्होंने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को और प्रेसिडेंट घर हाउस की लाइब्रेरी को फ़ोन किए हम लोगों के सामने। उन्हें कहा कि सर इट इज़ द ट्रुथ। उन्हें कहा पर हमें इतने साल से पता क्यों नहीं लगा। तो कभी कभी बड़े लोग भी कितनी जगह पर गलत फहमियों में जिंदा रहते हैं और गलत में, और उसके कैसे दुष्परिणाम होते हैं। कितने लोग मरवा दिए गए एक गलती के कारण, कितना देश की एकता और अखंडता का नुकसान किया। अल्टीमेटली वो कलम गई। और इसलिए आतंकवाद मुक्त हो। मैं आपको आज एक और थोड़ी सी नई चीज बताऊंगा। अरबी जुबान के अंदर दो कोटेशन है, इल्म है, तालीम है। हरकत उल अंसार, एक है लश्कर तैयबा, जो आतंकवादियों के रखे हुए नाम है अपने दलों के।
ये दो इस्लामिक कोटेशन अंतिम रसूल से जन्मी है इस्लाम में, और वो जन्मी है उम्रा के समय में, जिसको आज उम्रा करने जाते हैं। जब वो मक्का शरीफ से मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ से मक्का शरीफ आए, तो जगह जगह आगे आगे सूचना लोगों को मिली। हरकत उल अंसार, अंसार यानी सेवा, सेवा के लिए हरकत करनी पड़ती है तो उसमें से पुण्य मिलता है। इसलिए गांव-गांव जो रास्ते में पड़े, उन्होंने हजूर आ रहे हैं, उनकी खिदमत करने से हमें और खुदाई रहमत मिलेगी, रहमत बरसेगी, अकल आएगी। और इसलिए लोगों ने जो रसूल के साथ चलने वाले लोग हैं और रसूल हैं, उनकी सेवा करने के लिए जो दल बनाए, उन दलों का नाम था हरकत उल अंसार। अब आतंकवादियों ने ये नाम रख लिया है। अब किस रसूल के रास्ते पर है वो? ये सब थे रसूल की सेवा में लगने से जिंदगी में रोशनी मिलेगी और पुण्याई मिलेगी। सेवा से ही मेवा मिलता है। उस प्रक्रिया का नाम था हरकत उल अंसार। इसलिए ऐसे सेवा दलों के नाम हरकत उल अंसार रखने का फैशन बना। ऐसे छोटे छोटे टेम्परेरी ग्रुप बनाना, और ये क्या करेंगे? हरकत करेंगे किसकी? सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। आतंकवादियों ने इसको इस्तेमाल किया, हमने होने दिया। हम ना इस्लाम की हिफाजत कर पाए, ना रसूल का सम्मान रख पाए, और उन्होंने ब्लैकमेल कर लिया, और इंसान शैतान बनकर खून बहाने लगा, इज्जत लूटने लगा। लश्कर तैयबा, लश्कर यानी एक समूह है। कुछ लोग उसको सेना के समूह में भी करते हैं, कुछ सेवा के करते हैं, कुछ जागरण के करते हैं। तैयबा ये भी एक खिदमत का रूप है, हिफाजत के रूप में। इसलिए आप देखेंगे जब कभी त्योहार मेले आते हैं तो लोग उसों के अंदर सेवा दल बनाते हैं, तरह तरह के रक्षा दल बनाते हैं, ताकि लोगों को गाइड किया जाए। रसूल आ रहे हैं इसकी चर्चा फैलने लगी तो इधर उधर से लोग आकर उनके दीदार के लिए आने लगे। तो वहाँ डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए लश्कर बनाए जाते थे हर जगह पर। और यह रसूल जो खुदा का पैगाम लेकर आए हैं, उनकी हिफाजत भी करेंगे, उनके दीदार भी कराएंगे। इसलिए लश्कर तैयबा सजते थे। इस गांव में आए हैं तो बन गया, चले गए तो ये बिखर गया, आगे आगे बनते गए, कुछ साथ चलते गए जो लश्कर तैयबा के रूप में चले। इसलिए इतनी पवित्र चीज में से जन्मा ये शब्द हैं इस्लाम की। मुझे मालूम नहीं है ये सच आप जानते कि नहीं जानते। क्योंकि जब मैंने 1966 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था तो रैगिंग में मुझे कहा था 5 गज दूध खरीदो। मैंने पहली बार ज़िंदगी 5 गज दूध सुना था, खरीद कर भी लाया। उसके बाद आज तक कभी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि माँ ने कहा था देख बेटा ईश्वर कहता है। हम मंदिर गए, हमारे शहर में एक छोटी मजार भी थी, कभी कभी उस पर भी जाते थे। वहाँ पर शिव भक्ति वाले भी कुछ लोग आते थे गाने वाले, कुछ दूसरे फकीर रसूल और खुदा को भी गाने वाले आते थे। वहाँ पर जो बैठा फकीर था वो भी कहता था कि कितना भी मुश्किल सवाल हो, कितना भी खतरा हो, मालिक उस सब का जवाब भेज देता है। हिम्मत करेगा तो रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो रोना मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है। जब सच्चाई जानते नहीं तो ब्लैकमेलिंग इमोशनली कितनी क्रूर होती है। इसलिए मैं वहाँ आतंकवादी मिलते थे, मैं उनको कहता था शेर रख, हाथी रख, चीता रख,
जो रसूल की खिदमत के दो रास्ते थे, उसमें जो समर्पित लोग होते थे, मेहनत कर कर के सबके लिए सुविधा करते थे और दीदार सबको हो जाए और उनका आशीर्वाद मिल जाए, इसके लिए काम करते थे, उसको लश्कर तैयबा और हरकतुल अंसार कहा जाता था। तुमने तो रसूल को भी दागदार कर दिया, इस्लाम को भी कर दिया और खुदा के भी बेईमान हो गए तुम। मुझे मालूम नहीं है इस्लाम ने सारी दुनिया में ऐसे सुंदर तालीम और इल्म के लिए इतना बदनामी को क्यों सहा और होने दिया। और इसलिए आज हम यहाँ पर हैं, एक बात को डंके की चोट पर लेकर जाएं कि हम युगों से खुदा ने हिंदुस्तानी, भारतीय और इंडियन बनाया था, हम हैं और हम सदा रहेंगे। इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी बात, हमारे किसी भी मोहल्ले, गली, कस्बे को अगर कोई मिनी पाकिस्तान कहता है, यह बेइज्जती, यह गद्दारी और बेईमानी हम नहीं सहेंगे, ना होने देंगे, ना करेंगे। और अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ शिकायत भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमारे हर इंच हिंदुस्तान है और हम में से हर एक हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। तीसरी बात, हम ना विदेश से हैं ना विदेशी हैं। इसके लिए एक छोटी सी बात कहता हूं, फिर एक दो पॉइंट कहकर बोलना समाप्त करूंगा। हम सबको सपने आते हैं। कोई ऐसा है जिसको कोई सपना कभी आया ही नहीं है? दिन में भी आते होंगे, रात में तो आते ही हैं। हम में से किसी को कभी रूसी में, चीनी में, अरबी में, तुर्की में, जर्मनी में, जापानी में, फारसी में, फिलिस्तीनी में, मंगोलियन में, या फिर इटालियन में, कैनेडियन में, फ्रेंच में, इंग्लिश, लैटिन, यूनानी, रोमन में सपना आया? ये जो दुनिया भर की भाषाएं हैं, इनमें से किसी में सपना आया भारत की भाषा को छोड़कर? कोई है तो जरा हाथ खड़ा करो। हम सबको सपने आते हैं। जब भी सपने आते तो किस में आते हैं? हिंदी, हिंदुस्तानी में आते हैं। आप 5 घंटे अंग्रेजी बोलते रहिए, सपना अंग्रेजी में नहीं आएगा। और इसलिए सपना यानी ड्रीम, तो वो कहता है, हर रात को मालिक आता है, कहता है, हे बिटिया, हे बेटा, हे रहमुद्दीन, हे रामलाल, हे रेवरेंट, हे आयशा, हे आशा रानी, तू हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी है, मैंने तुझे हिंदुस्तानी ही बनाया। ये जो सपनों का संसार है, इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मालिक कौन है, इसका सीईओ कौन है, इसका वाइस चांसलर कौन है, इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? सिर्फ ईश्वर है, खुदा है, मालिक है, वही रचनाकार है। तो इसलिए हर रात को सपनों में मालिक सबको आता है और खटखटाता है, तू हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, युगों से है, युगों तक रहेगा। देख, ऋषि सुनक चाहे इंग्लैंड में बस गया तो भी हिंदुस्तानी है, कमला हैरिस अमेरिका में बस गई तो भी जानी जाती है, हिंदुस्तानी है। एवरी नाइट ड्रीम सेड, और खुदा आकर बताकर जाता है, परंतु क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है इसलिए समझ नहीं है, समझ नहीं है तो जागे हुए नहीं है, इसलिए पता ही नहीं लगा कि खुदा रोज आता है रात में और कह कर जाता है, तू कौन है। इसको समझना और जानना।
इससे हमारा डीएनए पता लग जाता है। मालिक कहता है कि तू हिंदुस्तानी है भाई। जिसने मान लिया वो जिंदाबाद, जिसने नहीं माना वो भटक रहा है बेचारा। तो इस बात को लेकर हम ना विदेश से हैं ना विदेशी हैं। हमारी पहचान उनमें से किसी नहीं है, हमारी पहचान हिंदुस्तानियों से है और हम हिंदुस्तानी। हमारी पहचान इंडियन से है, हम इंडियन। हमारी पहचान भारतीयों से है, हम भारतीय। इस बात को सारे हिंदुस्तान में लेकर जाना। जात का छुआछात ना हो, मजहब की कट्टरता ना हो। तो इसलिए हम आज इस बात को कर रहे हैं कि हम यह तहरीक दंगा मुक्त हिंदुस्तान को बनाने के लिए काम करेगी। लकुम दीनेकुम वलिय दीन इसका बैनर होगा। हर एक अपने अपने दीन पर चलो, दूसरे के दीन की मजम्मत नहीं करो, आलोचना नहीं करो, बल्कि दूसरे के दीन की इज्जत करो। धर्मांतरण नहीं करना, धर्मों का सम्मान करना। हो सके तो सबके धर्मों के त्योहारों में सम्मिलित हो, ताकि कोई हमें बांट नहीं सके, भड़का नहीं सके, लड़वा नहीं सके, खून खराबा करवा ना सके। और इसी के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है। देश में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, भूखमरी भी है, अनपढ़ता भी है। इसलिए मालिक ने कहा है, इतनी संतान कर जिसको तू पैरों पर खड़ा कर सके और जिंदगी में रोशनी ला सके। वो भिखारी नहीं बने, अपराधी नहीं बने, जलालत की जिंदगी नहीं बने। रोटी तो भिखारी को भी मिलती है, गरीब को भी मिलती है। अगर तेरे में हिम्मत ही है तो तेरी पहली बीवी इजाज़त दे तो दूसरी पर रहम करने के लिए और उसकी ज़िंदगियों में खुश करने के लिए दूसरी कर ले। इसलिए हजरत आदम से लेकर अंतिम नबी तक कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसने अपनी पहली बीवी को तलाक करके दूसरी शादी की हो, निकाह किया। और तीसरे रसूल की तो कथा इतनी प्रसिद्ध है कि पहली बीवी के बाप ने आकर कहा ये आपके लायक नहीं है, ये ऐसी है ऐसी है। उन्हें कहा कुछ भी होगा, मालिक का आदेश है, तलाक मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद है, मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जा सकता हूँ। इसलिए जो भी एग्रीमेंट हुए बिना तलाक के उसकी व्यवस्था के हुए। मैं उसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा। और अंतिम रसूल ने किसी को भी तलाक नहीं किया। और इसलिए अंत में कुरान पाक कहता है, हे इंसान, सबसे बेहतर जिंदगी है, सबसे रोशन जिंदगी है वो ये है, एक ही निकाह कर और इतने ही बच्चे कर जिनको तू तालीम याफ्ता करके पैरों पर खड़ा करके एक शानदार इज्जतदार जिंदगी हासिल करा सके। अब कोई जात मजहब के नाम पर भड़का कर कहे कि कर लो 3-4, तो ये तो पक्का है जो जन्नुम में जाएगा और समाज को जन्नुम वाला बना कर रखेगा। जो कहता है कर 8-10 मुझे वोट दे। सारे नेता आपके कश्मीर से लेकर केरल तक जाओ, गोवा गुजरात से लेकर और असम मणिपुर तक जाओ, जिन्होंने मजहब पर वोट मांगा वो जिस दिन वोट मांगने के लिए खड़े हुए थे और जीते थे,
उस दिन वो 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ के थे। आज वो सब 2000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के हो गए, पर गरीब की किस्मत नहीं बदली, उसकी बस्ती नहीं बदली। तो हम इमोशनली ब्लैकमेल होकर गलत रास्तों पर, खुदा से बेईमानी के रास्ते पर, इस्लाम को शर्मसार करने वाले रास्ते पर, मुसलमान को दागदार करने वाले रास्ते पर क्यों चलेंगे? इसलिए ऐसे सारे अंधेरे रास्तों से, सीलन वाले, बदबू वाले रास्तों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आपको उन रास्तों से ले जाना चाहता है जो खुशबूदार हैं, रोशनी वाले हैं, साफ सुथरे हैं, सम्मान इज्जत वाले हैं, वह रोजगार वाले हैं, तालीम वाले हैं। यह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रोल अदा किया है और यह रोल वो और ताकत से अदा करेगा। और करेगा तो हम सब मिलकर करेंगे। वतन को बंटने नहीं देंगे, समाज को लड़ने नहीं देंगे, किसी भेदभाव करके समाज में सड़ांध नहीं पैदा होने देंगे। यह पर्यावरण के लिए काम करेगा, प्रदूषण से मुक्ति दिलवाएगा। नया दरवाजा फिर से खटखटाया चीन ने। पहले वायरस के 2 साल के अंदर 80 लाख दुनिया के लोग खाए। भारत ही है जिसमें तुलनात्मक सबसे कम मौत हुई, पर बहुत हुई। अगर हिंदुस्तान नहीं होता और हिंदुस्तानी नहीं होता तो शायद मौत का आंकड़ा 80 करोड़ पहुंच जाता। चीन तो आज भी ये कह रहा है कि 3 मरे, 5 मरे, 7 मरे।